समय लोगों से शेयर खरीद रहा था, मतलब लोन्स दे रहा था, और है ना बदले में अपना सोना गिरवी रख रहा था। सोचिए 1991 में भी अपनी भारत की स्थिति ऐसी हो गई थी जब बजट पेश नहीं हो पाया था 2 साल से, तो उसकी वजह से भारत को भी अपना सोना गिरवी रखना पड़ गया वर्ल्ड बैंक में। तो अमेरिका के आगे वहां पर किसी की नहीं चलती है। सोचिए वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, अमेरिका किसी का सपोर्ट नहीं करता। कहीं पे भी आज बुरा वक्त आ जाए, किसी को भी कुछ भी हो जाए, लेकिन उस समय तो हालात ऐसे बने हुए थे कि है ना सोना गिरवी रखना पड़ गया। और 1931 आते आते देखिए आर्थिक मंदी का सबसे बड़ा असर क्या पड़ता है। देखिए सबसे ज्यादा अगर कहीं पे भी असर पड़ता है ना, वो देखिए सबसे ज्यादा फार्मिंग पे पड़ता है, कृषि पे, एग्रीकल्चर पे इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है। क्यों? अगर एग्रीकल्चर पे देखिए असर इस बात का इसलिए पड़ेगा क्योंकि देखिए अमेरिका का तो ऐसा है ना, वो कोई भी पॉलिसी एक्सटेंड कर देता है तो अमेरिका देखिए सबसे ज्यादा तो आम लोग ही पीसेंगे, किसानों को ही सबसे ज्यादा नुकसान होगा। क्योंकि किसानों का ऐसा रहता है ना, जो खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, जो कुछ भी उससे पैसा मिलता है। जब खेती करने के लिए अगर आज जमीन ही नहीं होगी किसी के पास, तो सामने वाला करेगा क्या फिर ऐसे में? तो इसकी वजह से भी नुकसान झेलना पड़ जाता है काफी सारा। तो उसके बाद क्या हुआ, एग्रीकल्चर पे सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो इतना सारा लोगों को अमेरिका में रोजगार मिल रहा था, तो इसकी वजह से फिर क्या हुआ कि है ना बेरोजगारी बढ़ने लग गई। इसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ने लग गई, गरीबी आ गई, गरीबी आने के बाद भुखमरी आ गई। लोगों के पास अब देखिए लोन, अब बैंकों का इधर से प्रेशर था, तो लोग अपने घर शेयर बेस्ड के जो चुका रहे थे वो चुका दिए, जो लोग नहीं चुका पाए वो लोग नहीं चुका पाए। सबसे बड़ी बात यह है कि अब ऐसे में लोगों को अपना घर गिरवी रखना पड़ गया। लोगों ने अपने घर वर बेचने चालू कर दिए, घर बेच बाच के सब अपना पैसा चुका रहे थे। अब देखिए गरीबी अगर सबसे ज्यादा होगी, अगर किसी के पास खाने पीने को नहीं रहेगा, तो लोग अपने प्रॉपर्टी बेच के है ना अपना गुजारा भत्ता पूरा करेंगे कि अब कैसे भी करके, अरे हमको एक टाइम तो खाने के लिए चाहिए तो हम उसके लिए तो कुछ भी करेंगे। तो इस वजह से भी है ना लोगों ने बोल दिया कि चलो ठीक है हम अपनी चीजें बेच लेंगे। फिर लोगों को उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, कार्स थी, तो लोग कारों में रहने लगे। जिनके पास कार नहीं थी वो है ना अलग अलग झोपड़पट्टियां बना के रहने लगे। झोपड़पट्टियां जैसी बना के रहने लगे, फिर उसके बाद हुआ क्या कि है ना झोपड़ियां बना के रहने लग गए और काफी कुछ होने लग गया इसकी वजह से। मतलब झोपड़ियों में लोग रहने लग गए ज्यादातर। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे ही ये सारी चीजें हुई तो अचानक से बिजनेस वाले परेशान होने लग गए। बिजनेस वालों के पास बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है, कोई उनका बिजनेस नहीं चल रहा था तो वैसे परेशान। फिर इसकी वजह से अब देखिए अभी, और इसका भारत में भी क्या इफेक्ट हुआ देखिए। भारत में इसका सबसे ज्यादा प्रभाव क्या पड़ा देखिए। भारत में अमेरिका को